वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये अनुभव सर आपका इसमें स्वागत करता है, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं क्लास 11th और 12th के कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडी का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर। न केवल हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि हमारे डेली लाइफ रूटीन में भी जो बहुत ही ज़्यादा काम आएगा उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सही समझ रहे हैं आप? आज हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में कि कैसे कोई भी कंज्यूमर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, क्या उनके लिए नियम और कानून है, क्या उनका एथिक्स है, क्या उनको फंडामेंटल दे रखे हैं राइट्स। ये सब इसमें आज हम सीखने वाले हैं, जो कि आप अपनी लाइफ में आप ही नहीं हम बल्कि मैं भी इसमें आ जाता हूँ कि हम अपने डेली लाइफ में या अपनी लाइफ में हमेशा कंज्यूमर रहते हैं, हमारे साथ कोई अनफेयर ट्रेड ना हो जाए। अगर हो जाता है तो कौन सा स्टेप कब और कैसे उठाना है, ये आज हम इसमें समझेंगे। और अगर नहीं होता है तब तो अच्छी बात है, क्योंकि हम कंज्यूमर हमेशा रहते हैं तो हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होना चाहिए, तभी तो किसी के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं हम। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए हम डीप एंड डाइव में इस चैप्टर को कवर करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस चैप्टर के जितने भी नोट्स हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल तक्ष एजुकेशन 369 पे मिल जाएगा, वो मेरे वेबसाइट तक्ष एजुकेशन 369 पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल पे, और आपको फेसबुक और इंस्टा पे हम मुझे फॉलो कर लेना है। मुझे का मतलब है कि मेरे चैनल को फॉलो करना है। जितना आप फॉलो करेंगे उतना ज़्यादा मैं अच्छा कंटेंट बनाते रहूँगा आपके लिए, ठीक है ना। तो चलिए, मोटिवेशन मिलता है इसी के साथ। चलिए शुभारंभ करते हैं अपने इस चैप्टर का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक रियल बेस एग्जांपल के साथ। अगर एक इमेजिन करिए, आप शॉपकीपर से मोबाइल खरीदते हैं और उस जो मोबाइल आप खरीदे हैं वो अगर मान लीजिए एक दिन चलाए, बहुत चलाए, दूसरे दिन वो खराब हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? तो अनफेयर ट्रेड नहीं हुआ ये। तो हमारा क्या राइट्स है, राइट ऑफ कंज्यूमर क्या है वो समझेंगे, ठीक है ना। और कॉन्सेप्ट समझेंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का क्या कॉन्सेप्ट है ये भी समझेंगे। और हम ये भी समझेंगे कि हमें ये कैसे प्रोटेक्ट करता है, कैसे एक शील्ड, एक वॉल, दीवार के जैसे काम करता है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल के साथ समझेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के साथ, जैसे मान लीजिए आप ई कॉमर्स वेबसाइट तो जानते ही होंगे आप। ई कॉमर्स वेबसाइट मतलब जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, शॉपिफाई हो गया, आपका मीशो हो गया, ये सब से आप कोई भी प्रोडक्ट मंगवाते हैं और आपके पास डिलीवर हो जाता है बहुत ही बेकार प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए आप कोई शर्ट मंगवाते हैं और शर्ट आपने महंगी वाली मंगवाए है, मान लीजिए आप 2000 रुपए का एक शर्ट मंगवाए हैं और वो आपको जो शनि बाजार, शुक्र बाजार, जो बाजार होते हैं नॉर्मली, जो वीक्स के वाले जो बाजार होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो 100-150 रुपए का आता है वो आपके पास पार्सल होकर के आ जाता है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पूरा हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो कैसे ये प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज होता है हमारे काम के आते हैं, ये सब हम इसमें सीखेंगे, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करते हैं फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है, तो देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंश्योर दैट यू गेट वैल्यू फॉर योर मनी whether it's a product or a service. For example, if your restaurant meet a unhygienic, you can complain and seek compensation. अगर आप कहीं भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं और अगर वो हाइजेनिक हुआ, अगर जैसे मान लीजिए खाते खाते क्या हो जाता है, कभी कभी बाल निकल जाता है, कभी कभी कंकड़ निकल जाते हैं, कभी कभी मतलब कि रात का खाना सुबह वो खिला देते हैं तो हमें बदबू सा आने लगता है, तो हम क्या करेंगे, उसके मैनेजर को, रेस्टोरेंट के मैनेजर को कंप्लेन करेंगे कि ये हाइजीनिक है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसके लिए आप मुझे दूसरा खाना ला के दो, नहीं तो मेरा पैसा वापस रिटर्न करो। तो कंपनसेशन दिया जाएगा आपको, ठीक है ना। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि ये हमारा कंज्यूमर का क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, जो कि हमें मिलता ही मिलता है और होता भी है। ऐसा आपके साथ होता भी है, कई बार आप कहीं जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं या कोई स्वीट्स लेने जाते हैं तो खराब हो जाता है, तो आप उसको वापस भी करके आते हैं, है ना। आज जैसे कि एग्जांपल तौर पे, और अगर आप बात करेंगे आगे ही बात करेंगे, ठीक है ना। अगर ये तो वो आपका किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। अगर हम बात करते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस विल ट्रस्ट अ कंपनी। देखिए,
फेयर बिजनेस हम करते हैं। फेयर बिजनेस का मतलब ये होता है कि अगर मैं कंज्यूमर मेरे पास आता है और मैं उसको अच्छी माल या अच्छी सर्विस, अगर मैं प्रोडक्ट या सर्विस दोनों ही उसको अच्छी दूं, तो वो मेरे पे ट्रस्ट करेगा और दोबारा रिटर्न में मेरे पास आएगा उसी प्रोडक्ट उसी सर्विस को लेने के लिए। एग्जाम्पल तौर पे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो मैं कोचिंग चलाता हूँ, उसके जो स्टूडेंट्स हैं अब मेरे पास आते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है ना, पढ़ने के लिए आते हैं, तो मैं उनको हर ईयर पर ईयर मैं उनको कहाँ ले जाता हूँ, मैं उनको पर ईयर ले जाता हूँ घूमने के लिए, ठीक है ना, टूर पे लेके जाता हूँ। तो टूर पे ले जाता हूँ तो मैं जिससे फर्स्ट टाइम टूर के लिए जिस बस वाले से बात किया था, टूरिस्ट जो बस वाले से बात किया था टूर के लिए, मैं उसी को पिछले 3 साल से दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ, डील उसी से क्यों डील कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब वो ले गया था तो उसने फेयर में से पैसे भी लिए थे, फेयर उसने टाइमिंग भी दिया था, टाइमिंग बल्कि उसने बोला था कि 10-12 घंटे दिए थे, लेकिन उसे 15 घंटा हो गया था, उसने भी कुछ नहीं बोला था, एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लिया था। इसके अलावा उसकी सर्विस भी अच्छी थी, उसका कम्युनिकेशन भी अच्छा था, कोई भी एब्यूजिंग वर्ड कोई भी यूज नहीं किया, ना ड्राइवर ने ना उसके ड्राइवर के साथी ने, ठीक है ना, तो किसी ने नहीं, बल्कि यहाँ तक कि आपके मालिक ने भी। तो जो अच्छा काम करेगा तो उसी के पास हम क्या जाएंगे, वापिस आएंगे सर्विस या प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। अच्छा काम का मतलब यहाँ पे अगर हम बिजनेस सही ढंग से करते हैं तो ये हुआ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है, ठीक है। A company like a Tata, known for its consumer-friendly policies, enjoys customer loyalty and respect। जैसे कि आप टाटा को जानते हैं, टाटा टी, टाटा नमक, टाटा ये, टाटा वो, टाटा सब कुछ, है ना। तो टाटा के ऊपर हमने ट्रस्ट कर रखा है ना, क्योंकि वो हमें लॉयल्टी और फ्री और इको फ्रेंडली सारी चीज हमें देता है, इसीलिए हम उनको लॉयल्टी के साथ और रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि उनके पास भी कंज्यूमर का प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं कि कंज्यूमर, हु इज कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन होता है, हु इज कंज्यूमर। अगर हम बात करते हैं कि कंज्यूमर कौन होता है, तो देखिए, a consumer is anyone who buys goods or a service for a personal use, like purchasing a grocery from a supermarket or ordering a pizza online. This is known as the consumer। consumer वो होता है जो कि अपने पर्सनल यूज के लिए अपने पैसे को खर्च करते हैं और कोई प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पे अगर आपको कुछ खाना है, पिज्जा बर्गर जो भी खाना है, तो ऑनलाइन आप किससे मंगा लेते हैं, जोमेटो से मंगा लेते हैं, ब्लिंकिट, आप क्या बोलते हैं, ब्लिंकिट से मंगा लेते हैं ग्रोसरी, या फिर आप सुपर मार्केट में जाते हैं कोई चीज खरीद लेते हैं। तो ये सब क्या होता है, कंज्यूमर के लक्षण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसीलिए उसको कंज्यूमर कहा गया, क्योंकि कंज्यूमर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई सामान को खरीदता है, बाय करता है, तो वो कंज्यूमर हुआ, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं रियल लाइफ ट्विस्ट के बारे में, बट रिमेंबर, याद रखिएगा, इफ यू आर बाइंग इन अ बल्क और टू रीसेल, यू आर नॉट अ कंज्यूमर अंडर द लॉ। अगर हम बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, तो देखिए, अगर आप पर्सनल यूज के लिए कोई प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदते हैं तो वो आप कंज्यूमर के कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन अगर वही प्रोडक्ट या सर्विस आप रीसेल करने के लिए बल्क में खरीदते हैं, ठीक है ना, तो आप इस लॉ के अंडर के अनुसार आप कंज्यूमर नहीं हुए, ठीक है ना, आप फिर डीलर हुए, ठीक है ना। अब डीलर का मतलब ये होता है कि एक कंपनी है, उसका मैंने क्या ले लिया, डीलरशिप ले लिया और बल्क में सारे सामान लेता हूं और फिर कंज्यूमर को बेचता हूं, तो मैं डीलर हुआ, नॉट फॉर कंसिडर इन अ कंज्यूमर, ओके। आगे हम बात करते हैं किसी बारे में, राइट विथ एग्जाम्पल्स। कंज्यूमर राइट्स क्या होता है उसके बारे में समझते हैं, ठीक है ना। कंज्यूमर राइट्स, इसी के बारे में बात कर रहा था, कंज्यूमर राइट्स विथ एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा आता है राइट टू सेफ्टी। क्या आता है हमारा, राइट टू सेफ्टी। सबसे पहला हमारा राइट आता है, राइट टू सेफ्टी कहता है कि इमेजिन करिए आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं और वह आपको, आप जैसे मान लीजिए शॉपकीपर पे गए और आपने उनसे बोला कि आई वांट टू परचेस अ कुकर, प्रेशर कुकर होता है ना जिसमें दालें वाले बनाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, वो खरीदते हैं, और उसके साथ एक काला सा रबड़ भी आता है, देखे होंगे। अगर वो देना भूल जाता है
ठीक है ना, वो देना भूल जाता है, या फिर सीटी भी आती है और सीटी के अंदर नट होती है, नट वो सही से क्या बोलते हैं कसना भूल किया जाता है ना। तो हमें थोड़ी ना पता है कि नट सही से कसा हुआ है या नहीं कसा हुआ है अंदर में, उसके सीटी के अंदर। हमने क्या घर पे आए, हमने उसमें क्या बनाया, दाल चढ़ाए और उसको ऐसे लगा दिया कि हाँ सही है, नया नया कुछ खराबी तो ना होगा, और पप से ब्लास्ट हुआ, है ना, और घर वालों को घायल कर दिया, चोट आ गई, इधर उधर हाथ में लगी, सर में लगी, सिर लगी, है ना। तो इसका जिम्मेदार कौन? वो दुकान वाला होगा, ठीक है ना। तो आपका राइट सबसे पहला ये है कि राइट टू सेफ्टी। आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस ले रहे हैं तो आपका सेफ्टी सबसे